कहीं आप भी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस के नाम पर डुप्लीकेट चीज तो नहीं खा रहे हैं? कई बरसों से शहर हैदराबाद की आवाम का भरोसा सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज चलते हैं आज के अहम खबरों पर। सबसे पहली अहम खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि वही गुजरात अहमदाबाद जो कि एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है, उसको लेकर कुछ तफसीलात आज हम आपको बताने वाले हैं। वैसे कल मुबैना तौर पर कहा गया था कि 5 लोगों की मौत हुई है। वहीं पर लोग इस बात का अंदाजा लगा रहे थे कि प्लेन में जितने भी लोग बैठे थे सारे के सारे मर चुके हैं। इस तरह की भी खबर सुनने में आ रही थी, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं था। लेकिन उसमें से एक किस्मत वाला इंसान था जिसकी हयात जिंदगी बाकी थी। वो इंसान का नाम था विश्वास कुमार, रमेश विश्वास कुमार। वो एक शख्स बच गया क्योंकि वो प्लेन में से छलांग लगा चुका था, जिसकी वजह से इसकी मौत वाकई नहीं हुई, ये बच गया है। इसके नसीब में अभी जीना बाकी है, किस्मत वाला इंसान है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। बकाया प्लेन में सवार 241 लोग सुबह के सुबह मर चुके हैं। इस तरह की बुरी खबर आई है। अब ये प्लेन क्रैश क्यों हुआ, क्या इसके पीछे वजूहात है? क्या हमारी इंडियन हुकूमत की लापरवाही है, या नहीं तो फिर एयर इंडिया जो कि टाटा कंपनी को बेच चुके हैं, टाटा कंपनी इसको हायर कर चुकी है, टाटा कंपनी जो है एयर इंडिया का फ्लैट उड़ा रही है, क्या टाटा कंपनी इसकी जिम्मेदार है? ये भी एक सवाल उठता है। लेकिन टाटा कंपनी से पहले हमारे देश की हुकूमत की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इस प्लेन को तैयार करने वाली एक कंपनी जो कि बोइंग ड्रीम लाइनर कंपनी, जो कि दुनिया के बहुत ही बड़े लोग होते हैं जो ये कंपनी चलाते हैं, और इनके खिलाफ कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर कोई गलती से भी कुछ बोल दिया, इनका भांडा फोड़ दिया, तो दुनिया से गायब हो जाता है, या नहीं तो फिर किसी ना किसी हादसे में वो मारा जाता है। तो इस तरह की भी इनकी हिस्ट्री है। चलिए अब बात कर लेते हैं, आखिरकार जो है एयर इंडिया का प्लेन क्रैश क्यों हुआ था, इसके पीछे वजूहत क्या थी। दरअसल इस फ्लाइट को यानी एयर इंडिया के ये प्लेन को तैयार करने वाली कंपनी बोइंग ड्रीमलाइन कंपनी है। इस बोइंग कंपनी में काम करने वाले एक इंजीनियर ने इसका भांडा जो है आज से कुछ साल पहले ही फोड़ दिया था। उन्होंने जो है FFA इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने ये भांडा फोड़ दिया था कि बोइंग कंपनी जो है मुख्तलिफ पार्ट लेकर मुख्तलिफ तरीकों से ये प्लेन को तैयार कर रही है। इस तरह से इन्होंने भांडा फोड़ दिया था, और साथ ही साथ ये भी कह दिया था कि दुनिया में जितने भी लोग ये प्लेन खरीदेंगे, बोइंग कंपनी ड्रीम लाइनर 787 इस किस्म के प्लेन दुनिया में कोई भी मुल्क लेगा तो कभी भी कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता है। इतना जल्दी तो नहीं होगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद ऐसा हादसा हो सकता है। एक इंजीनियर ने इसका खुलासा कर दिया था, वो इंजीनियर को भी खामोश बिठा दिया गया था। बहरहाल जो है ये प्लेन क्रैश होने की असल वजह ये है क्योंकि मुख्तलिफ पार्ट्स लेंगे, मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको असेंबल करेंगे, तो जाहिर सी बात है कुछ साल के बाद वो प्लेन काम नहीं करेगा, इसी तरह क्रैश हो जाएगा। गुजरात अहमदाबाद के एयरपोर्ट से ठीक 1:30 बजे जो है ये प्लेन टेक ऑफ करता है। 1 मिनट भी हवा में उड़ नहीं पाता है। बस 40 सेकंड के बाद जो है ये प्लेन एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे तालीम हासिल करने वाले कुछ नौजवान डॉक्टर्स भी मौत के घाट उतर जाते हैं। इतना बड़ा धमाका था, और प्लेन में जितने भी लोग सवार थे उन सभी के सभी की मौत वाकई हो जाती है। अफसोस की बात है कि ये प्लेन में जो है गुजरात के एक्स चीफ मिनिस्टर भी मौजूद थे, और इसके अलावा कहीं आम इंसान। बहरहाल सभी के सब मौत के घाट उतर गए हैं। क्या ये इंडियन हुकूमत की लापरवाही नहीं है? क्योंकि एक इंजीनियर ने जो है इस तरह का भांडा फोड़ दिया था कि ये प्लेन जो है गलत तरीके से बनाए जा रहे हैं। उसके बाद ये न्यूज़ न्यूयॉर्क टाइम्स में भी प्रिंट हो चुकी थी। क्या इसकी इत्तला हमारे इंडियन हुकूमत को नहीं मिली थी? अगर मिल जाती, वक्त पर कुछ एक्शन ले लेते, तो शायद इतने लोगों की मौत वाकई नहीं होती। ऐसी तो बात नहीं है कि प्लेन की उम्र खत्म हो गई थी, यानी प्लेन की सर्विस खत्म हो गई थी, क्योंकि ये प्लेन लेकर सिर्फ 11 साल हुआ था, जबकि प्लेन की एज
यानी प्लेन जो है 20 साल तक इसकी गारंटी वारंटी रहती है। 20 साल तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 साल तो मुकम्मल भी नहीं हुए थे, सिर्फ 11 साल हुआ था ये प्लेन को लेकर। 11 साल के बाद ही जो है ये प्लेन क्रैश कर गया। अब इसमें बैठे हुए सारे के सारे पैसेंजर मौत के घाट उतर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं ये हादसे के बाद क्या कुछ नहीं हुआ। वहीं पर हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी जो है मीडिया के सामने आते हैं और ये कह देते हैं कि भाई ये एक एक्सीडेंट था, उसके अलावा कुछ नहीं। यानी किसी की गलती मानने को तैयार नहीं है। ये एक एक्सीडेंट था, इसे कोई बचा नहीं सकता था, कोई रोक नहीं सकता था। ये अचानक जो है एक एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। ऐसा कहकर हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी अपना पलड़ा झाड़ लेते हैं। वहीं पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अहमदाबाद जहाँ पर ये प्लेन क्रैश हुआ था वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ का जायजा लेते हैं और जो किस्मत वाला इंसान जिसका नाम रमेश विश्वास कुमार था उससे जाकर हॉस्पिटल में मुलाकात भी करते हैं। वहीं पर हमारे देश के एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायक, इनका ताल्लुक साउथ से है, यानी आंध्र प्रदेश तेलुगु देशम पार्टी की ये एमपी है। अब एनडीए अलायंस की हुकूमत चल रही है तो जाहिर सी बात है बीजेपी हुकूमत को जो है तेलुगु देशम पार्टी के एमपी को भी मिनिस्ट्री पोस्ट देना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है राम मोहन नायक को एविएशन मिनिस्ट्री दे दी है। एविएशन मिनिस्टर भी जो है जहां पर हादसा हुआ है अहमदाबाद में वहां पर जाते हैं और एक रील शूट कर लेते हैं, वहां पर ठहरकर एक वीडियो बना लेते हैं और म्यूजिक लगाकर जो है वो वीडियो को वायरल कर देते हैं। यानी जो मर गए जिनके घर में मातम है, लोग मातम मना रहे हैं, ये जो है रील बनाकर उसके ऊपर म्यूजिक लगाकर अपने आप को फेमस करने की इनको सुधरी है। इतना बड़ा हादसा हो गया है। वहीं पर बीजेपी हुकूमत ये मानने को बिल्कुल ही तैयार नहीं है कि इनकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि हर चीज को रोकने में बीजेपी हुकूमत की नाकामी नजर आ रही है। ये तो हो गई एयर इंडिया प्लेन क्रैश होने की बात, इसको तो ये रोक नहीं पाए। वहीं पर जो है बंबई में एक लोकल ट्रेन का हादसा हुआ है, उसमें भी बहुत सारा नुकसान हुआ है, उसको भी रोकने में बीजेपी की हुकूमत नाकाम हो गई है, जबकि वहां पर डबल इंजन की सरकार है। अब बात कर लेते हैं मणिपुर की। मणिपुर में तो जो है पिछले कई सालों से दंगे फसाद हो रहे हैं, दो ग्रुप के झगड़े हो रहे हैं, जिसमें अब तक कईयों लोगों की जान चले गई। उसके ऊपर भी जो है बीजेपी की हुकूमत कुछ नहीं कर पाई। पहलगाम अटैक वो तो सभी जानते हैं, जिसको लेकर बड़ा बवाल हो गया था। पहलगाम अटैक को रोकने में बीजेपी नाकाम। मणिपुर के हादसे दंगा फसाद रोकने में बीजेपी नाकाम। बम्बई की लोकल ट्रेन का हादसा हो गया, उसको रोकने में बीजेपी नाकाम। अब गुजरात अहमदाबाद का एक नया हादसा, प्लेन क्रैश का हादसा, इसको भी रोकने में बीजेपी नाकाम। अब क्या कहेंगे, क्या सारे का सारा ठीकरा बीजेपी पे फोड़ना ठीक है या नहीं, तो फिर कहीं ना कहीं लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। बेस्ट क्वालिटी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। नंबर 1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करिए, तभी तो आपके खानों में बरकरार रहेगा हैदराबाद का निजामी जायका। हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के शाहगंज में मौजूद सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस अब ऑल ओवर इंडिया दे रहा है होम डिलीवरी अपने कस्टमर्स को। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर तुरंत ही कांटेक्ट करें या विजिट करें हमारी वेबसाइट safadryfruitsandsspices.com, ताकि आपके घर तक पहुंच सके असली ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस।